साथियों, आज तीसरी दफ़े मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दिन बहुत सुंदर है, शुक्रवार है, नाग पंचमी भी है। नाग को पूजा की जाती है, दूध पिलाया जाता है। नाग ऐसा जानवर है, सर्प जानबूझ के किसी को नहीं काटता है। जब उसको तंग करिएगा तब काटेगा। अगर काटने की प्रवृत्ति रहती तो भगवान शंकर के गले में कैसे रहता है? ऐसा नहीं होता है। मैं न कोई डॉक्टर हूँ, न वैद्य हूँ, न हकीम हूँ, न कोई बड़ा योग का ज्ञाता हूँ। मैं अपनी दिनचर्या को पालन करने से स्वस्थ रूप से इस जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। तो मैं जो करता हूँ, जिससे मैं स्वस्थ हूँ, 87 वर्षीय नवयुवक, वही उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, खाने से, उस व्यवहार से आपको लगे कि हम सुस्त हैं, नहीं चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं, तो आपको करना चाहिए। इसके पहले मैंने संध्या सब की बात की थी, लेकिन संध्या में कुछ भी 6 बजे के पहले मेरे समझ से आपको कुछ खाना चाहिए। पोहा हो, भूजा हो, खासकर भूजा में खाना हो तो बड़ा वाला चना का भूजा खाइए, थोड़ा गुड़ के साथ खाइए, थोड़ा पोहा खा लीजिए, थोड़ा चूड़ा खा लीजिए, थोड़ा भूजा खा लीजिए। जो चीज़ आप पसंद करते हो, जिससे मुंह चलता हो, जीभ चले, दांत का जिसके साथ प्रयोग हो, वो अवश्य खाइए। लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं 8 बजे रात के पहले कोई योगी नहीं हूँ, जैन धर्म का मानने वाला नहीं हूँ कि सूर्यास्त के पहले खाना खा लें, लेकिन रात्रि को 8 बजे के पहले मेरा भोजन अवश्य समाप्त होता है। और मात्रा कम होनी चाहिए, मात्रा कम, सब्जी की मात्रा ज़्यादा। वैसे 30 दिन में करीब 25 दिन हम बॉइल्ड सब्जी ही खाते हैं। सब सब्जी को उबाल दी, वो खा लिया। ये हैबिट हमारी हो गई है। 8 बजे सोने का समय है, जरूर जाता हूँ, लेकिन मैं भी 10 बजे के पहले नहीं सोता हूँ। अपने उम्र के अनुसार मैं कुछ न कुछ सोने के पहले शाम को गर्म पानी नमक में पैर दबाता हूँ। रात को मेरा स्टाफ जरूर मेरे तलवा में तेल मलता है, ढोड़ी में तेल लगाते हैं। कोशिश करते हैं कि नाक में भी अगर सरसों का तेल है तो उसे लगाए। सोने की प्रक्रिया होती है, लेकिन सोने के पहले रात्रि बेला में मैं सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सबको कूट पीस के रखवाए हुए हैं। उसको 1 चम्मच पीने के बाद या पानी में घोल के हम पी लेते हैं। ये तीनों स्वस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कोई गोली वोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज़ है कि उम्र के हिसाब से दिन भर अपने आप को हम बिजी रखते हैं, तो हमारी नींद अगर 3 बजे खुल गई, 2:30 बजे खुल गई, वैसे हम उठते हैं 4, 4:15 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, सनातनी जीवन के लिए जरूरी है कि 3:30 से 5:30 के बीच में आप जरूर उठें, कुछ घूमें, कुछ हवा लें, कुछ रोशनी में रहें। इसलिए कोई ब्रह्म मुहूर्त है। करीब प्रतिदिन मैं 4, 4:15 बजे उठता हूँ। उस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में गर्म पानी जरूर 1-2 गिलास जितना हुआ घुट घुट करके पीने के पश्चात मैं आधा घंटा 45 मिनट कुछ योग प्राणायाम, जो किसी सीखे नहीं हूँ, बचपन से जो सीखे वही करता हूँ। कुछ सांस की प्रक्रिया, कुछ पैर की प्रक्रिया, कुछ गर्दन हिलाना, कुछ हाथ पैर चलाना, वो लिखने से जो हमको अच्छा लगता है वो करते हैं। उसके बाद घर में ही, क्योंकि मेरा 16 वर्ष 15 वर्ष पहले से मेरे नी रिप्लेस थे, काफ़ी जगह है मेरे पास, ऊपर में ही हम करीब आधा घंटा घूमते हैं। मतलब कि मिनिमम 3 किलोमीटर की घूमने हो जाता, 3 घंटे घूमते हैं। और उसके बाद से सवेरे उठने के पश्चात कॉफ़ी जरूर पीते। मेरी हैबिट है कॉफ़ी पीना। और बिस्कुट हम नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। घर में निमकी बना तो वही कुछ खाते हैं। सवेरे चाय पीने का सवाल है, मैं चाय तो सुबह में करीब सोचिए कि चाय हम सिर्फ नीम का पत्ता, शाहजरा का पत्ता, तुलसी का पत्ता, करिया पत्ता,
पुदीना का पत्ता, इसको खिला दे तो वो मेरा चाय, ये जरूर हम पीते हैं। कभी कभी उससे बढ़िया लगता है आम के पत्तों को चाय पीजिए, अमरूद के पत्तों को चाय पीजिए। हम लोग बचपन में पिए हैं, हमको अच्छा लगता है। उसके बाद करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे हल्दी वाला पानी, एक छोटा सा गिलास में नींबू निचोड़ के, उसके पहले बचपन से ही हमको गांव में बोलते थे हाबा डाबा, सांस की बीमारी थी, तो हमको इधर करीब 10 बरस से उससे निजात तो नहीं मिल सकती पूरा, लेकिन बहुत कम हो गया है, 90%। सिर्फ छोटे उपाय से। क्या है, बाजार से आदमी मेरा जाता है 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम पीपली और 100 ग्राम आपको काली मिर्च, ये लेके कूटता है और सुबह खाली पेट हम इसको 1 चम्मच मधु में पीते हैं। और 1 चम्मच ज़रूर खाते हैं पिसा हुआ ये आपको क्या बोलते भाई, जिससे मेथी को अगर पानी में भिगो के पीजिए तो बढ़िया, लेकिन हम गाय मीठे को मेथी पानी पीते हैं, लहसुन खाते हैं। और उसके बाद मालिश दिन में अवश्य होता है। स्टाफ हमारे पास है, थोड़ा मालिश किया, स्नान किए, पूजा की, वो दिन कर रहती है। लेकिन सुबह में एक बात हम सबको बोलेंगे, जो आपको फल खाना हो नाश्ता करने के पहले खाइए, और उसमें कुछ दलिया, कुछ खिचड़ी या कुछ ओट जो भी खाइए, लेकिन सवेरे का नाश्ता भर पेट रहना चाहिए। और रात को अगर माथे में तेल, पैर में तेल लगा के सोइएगा, मेरा अपना मानना है कि बहुत स्वस्थ जीवन रहिएगा। यमराज आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप नियम और संयम, तो नियम शब्द में भी यम है और संयम में भी यम है। तो नियम से रहिएगा तो यमराज नहीं आएंगे, वो तो लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा तंग करने नहीं आएंगे। संयम से रहे तभी नहीं आएंगे। ये नियम संयम जरूर पालन करिए। सुबह में उठिए, जैसा पहले भी हमने बताया कि साहब आपको धरती माँ को प्रणाम करिए, हाथ पैर थोड़ा चलाइए, हाथ चलाइए, पैर चलाइए, कुत्ता जैसे देह तानता है वैसे तान करिए शरीर को, बहुत स्वस्थ रहिएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है इसके साथ साथ उपवास। हम लोग गांव में थे तो वहाँ प्रदोष, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, अनंत तरह तरह के, मैंने महीने में कम से कम 3-4 दफे उपवास होता था। अतवार के दिन अनुना, एक दफे खाना खाइए। बहुत आदमी था कि नमक कम खाए, दही चूड़ा खाइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में भी, या आप जाइए संत लोगों को देखिए, किसी मठ में जाइए तो सवेरे कुछ 1 लोटा हम देखे हैं जा कर के, 1 लोटा पानी में गुड़ डाले, उसको पी लिया, और उसके बाद से स्नान करने के बाद एक ही दफे वो 3-4 बजे भोजन करता है। शाम को लेके दूध, गर्म दूध, मलाई, उसमें हल्दी वगैरह डाल के पीता लो। तो वो करता है कि शरीर को समय मिलता है उसको पचाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप महीने में कम से कम 4 अतवार को उपवास मत करिए, एक से कम खाइए। किसी दिन जितना हम सनातन धर्म में पर्व है उस दिन जरूर उपवास रखिए, दिन भर उपवास रखिए या रात को उपवास रखिए। उपवास करने से शरीर आपका स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है, और उपवास के समय में आदमी का मन, हृदय सारा अध्यात्म में जुट जाता है। अध्यात्म में जुटेगा, अपनी प्रक्रिया को, चरण को, पैनामा को, धर्म को, राजनीति को, समाज को, सबको अध्यात्म से जोड़ कर रखिए। कहीं न कहीं अध्यात्म से जोड़ कर रखिएगा, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। कितना मिनट हुआ मित्रों? मुझे प्रोत्साहन करने के लिए और अधिक से अधिक हमारा जो एक तरह से तजुर्बा है अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें भी प्रोत्साहन मिलते रहेगा। हम बहुत और बातों के साथ आपके सामने आएंगे।